अमीर देवरानी गरीब जेठानी के बच्चों की ड्रेस। पता नहीं माँ जी रोहन से क्या करवा रहे होंगे। मेरा बच्चा कितना छोटा है और माँ जी उससे कितने सारे काम करवाते हैं। जल्दी से सफाई करके रोहन को देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है। यह है मानवी, जो बड़ी ही साधारण, सिंपल और गरीब परिवार की बेटी है। तभी वहां मानवी का 10 साल का बेटा रोहन आता है। रोहन ने पुराने साधारण मैले कपड़े पहने हुए थे। माँ, मुझे नए कपड़े और खिलौने चाहिए। चाची जी ने वरुण को कितने अच्छे खिलौने और कपड़े खरीद दिए। मुझे भी खिलौने और कपड़े चाहिए माँ। मेरे बच्चे, इस समय तेरे बाबा के पास पैसे नहीं है। जब उनके पास पैसे आ जाएंगे ना, तो हम तुम्हारे लिए भी नए कपड़े और खिलौने लेकर आएंगे। तभी मानवी की अमीर, मॉडर्न, गोरी सुंदर देवरानी निशा अपने बेटे वरुण के साथ वहां आती है। निशा ने मॉडर्न कपड़े और कीमती डायमंड का नेकलेस पहना हुआ था और वरुण ने भी काफी अच्छे शानदार कपड़े पहने हुए थे। रोहन, तू अपनी इस गरीब फटीचर माँ के सामने कितना भी गिड़गिड़ा ले, पर ये गरीब तेरे लिए कभी कुछ नहीं ला पाएगी। माँ, मुझे ये पुराने कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। वरुण को देखिए, ये कितने अच्छे और नए कपड़े पहनता है और उसके पास कितने सारे खिलौने भी हैं। मेरे पास तो ना खिलौने हैं ना अच्छे कपड़े हैं। तभी वहां मानवी की सास मीनाक्षी आती है। मीनाक्षी ने भी डिजाइनर कीमती साड़ी पहनी हुई थी। अरे निशा बहू, सवेरे सवेरे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं पार्लर जा रही हूँ सासू मॉम, और जाते जाते वरुण को स्कूल छोड़ देती हूँ। माँ, मुझे वो रेड वाली टी शर्ट चाहिए। हाँ हाँ, मैं दिला दूंगी तुझे वो रेड वाली टी शर्ट। अब चले, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। निशा अपने बेटे के साथ वहां से चली जाती है। रोहन, यहाँ क्या कर रहा है? मैंने क्या कहा था तुझे कि छत पर जाकर बैठ और वहाँ रखे गेहूं पर नजर रख। चल जा और मेरे बुलाने तक नीचे मत आना, वरना मार मार कर चमड़ी लाल कर दूंगी मैं तेरी। दादी माँ, मुझे नहीं जाना छत पर, वहाँ बहुत धूप है। तभी मीनाक्षी रोहन को एक चांटा मार देती है। माँ जी। मुझसे जुबान लड़ाता है? चुपचाप छत पर जाकर बैठ, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगी मैं। चल जा। रोहन रोते रोते वहां से चला जाता है। मेरा बच्चा। एक तो मुफ्त में खिलाओ, ऊपर से इनके ऐसे जवाब भी सुनो। तू क्या मेरा मुंह देख रही है? चल सफाई कर और उसके बाद सारे गंदे कपड़े भी धोना। इतना कहकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। भगवान जी, आज अगर मेरे पति भी ज्यादा पैसा कमाते तो माँ जी कभी हम पर इतना जुल्म नहीं करती। मेरा बच्चा कितना रो रहा था, कितना दर्द हो रहा होगा उसे। तभी मानवी घर की सफाई करती है और कई सारे कपड़े अपने हाथों से धोने लगती है। थोड़े समय बाद मानवी का काम हो जाता है। मेरा बच्चा छत पर धूप में परेशान हो रहा होगा, जाकर देखती हूँ उसे। मानवी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगती है। उतने में वहां मानवी की सास मीनाक्षी आ जाती है। बहू, कहाँ जा रही है? माँ जी, वो रोहन काफी समय से छत पर धूप में बैठा है, तो मैं उसे नीचे भेज देती हूँ और मैं छत पर बैठकर गेहूं को देखती हूँ। दोपहर के खाने की व्यवस्था कौन, तेरा बाप करेगा क्या? धूप में मर नहीं जाएगा तेरा बेटा। चल जा और दोपहर के खाने की व्यवस्था कर। माँ जी, पर बोला ना एक बार, जा। मानवी निराश होकर रसोई में आती है। मेरा बच्चा धूप में कितना परेशान हो रहा होगा। भगवान जी, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिएगा। इधर रोहन घर की छत पर धूप में बैठा था। सामने छत पर कई सारे गेहूं पड़े हुए थे। कितनी तेज लग रही है धूप, थोड़ी देर नीचे चला जाता हूँ। तभी रोहन नीचे आता है तो मीनाक्षी सामने सोफे पर ही बैठी थी। ओए, तू नीचे क्यों आया? दादी माँ, ऊपर बहुत तेज धूप है। इतनी तेज धूप में मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। तभी मीनाक्षी रोहन को एक चांटा मार देती है। रोहन की रोती आवाज सुनकर रसोई में खड़ी मानवी घबरा जाती है। ये तो रोहन की आवाज है। तभी मानवी खाने में गलती से नमक की जगह चीनी डाल देती है और दौड़ते हुए रसोई से बाहर आती है। मोम नहीं है तुझे, धूप में पिघल जाएगा। चल जा और छत पर बैठ। रोहन फिर से रोते रोते छत पर चला जाता है। तभी मानवी रसोई में आती है। माँ जी, क्यों मेरे बच्चे के साथ ऐसा सलूक कर रही है? मानवी का सारा ध्यान अपने बेटे की ओर था। इस वजह से वो खाना भी सही से नहीं बना पा रही थी। दोपहर का समय था। घर में डाइनिंग टेबल पर मीनाक्षी, उसका पति राकेश, मीनाक्षी का छोटा बेटा बहू अभय निशा, बड़ा बेटा तरुण, 2 बेटियां रिया अनीता और दोनों पोते रोहन और वरुण, ये सब बैठे थे। तरुण और रोहन को छोड़कर बाकी सबने काफी स्टैंडर्ड कीमती कपड़े पहने हुए थे। तभी मानवी सारा खाना लेकर रसोई से बाहर आती है। और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अभय जी, कल वरुण की स्कूल की फीस भरनी है।
20,000 रुपए। ठीक है, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अभय एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता है और तरुण इसी शहर के एक कारखाने में छोटी मोटी मजदूरी करता है, जिसकी आमदनी बहुत ही कम थी। तरुण पढ़ा लिखा नहीं था, तभी सब जैसे ही खाना खाने लगते हैं तो सब्जी मीठी थी, क्योंकि मानवी ने गलती से सब्जी में चीनी डाल दी थी। ये क्या, खाने में तो चीनी है। क्या? 2 कौड़ी की गरीब, तुझे नमक और चीनी में भी अंतर पता नहीं है क्या? तूने पूरे खाने में चीनी डालकर पूरे खाने को खराब कर दिया। मुफ्त की रोटियां खा खा कर जेठानी जी को चर्बी चढ़ चुकी है। इतना सारा खाना वेस्ट जाएगा। अरे क्या आग बंद करके खाना बना रही थी क्या रसोई में? माँ, मैंने तो खाने में नमक ही डाला था, फिर अचानक चीनी कैसे आ गई खाने में पता नहीं। ये खाना तो अब खाने लायक नहीं बचा। अब है बेटा, तू बाहर से खाना ऑर्डर कर दे, हम वही खा लेंगे। तभी अभय खाना ऑर्डर करता है और 10 ही मिनट में कई सारा खाना आ जाता है। तभी सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं। तरुण, मानवी बहू और रोहन, तुम तीनों मानवी बहू के हाथ का बनाया खाना खाओगे, समझे? ये बाहर का खाना केवल हम लोगों के लिए है। ये सुनकर तरुण और मानवी दुखी हो जाते हैं। मेरे अपने ही परिवार वाले हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? काश मैं भी पढ़ा लिखा होता। आपको ऐसा खराब खाना खाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं मानवी। परिवार के सभी सदस्य मानवी और तरुण से काफी नफरत करते थे। वो उन्हें अपने घर में नौकरों की तरह मानते थे। निशा का बेटा वरुण बड़ी स्कूल में पढ़ता था और रोहन, जो कभी स्कूल नहीं जाता, वो सारा दिन बस अपनी दादी के कहे कामों को करता रहता है, क्योंकि तरुण के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बेटे को पढ़ा सके। तरुण का भाई अभय इतना अमीर होने के बाद भी अपने भाई की कभी सहायता नहीं करता था। शाम का समय था। रोहन मीनाक्षी के कमरे में मीनाक्षी के पैर दबा रहा था। जरा जोर जोर से हाथ चला, तेरे हाथों में दम नहीं है क्या? मीनाक्षी रोहन से रोज ऐसे ही अपनी सेवा करवाती थी। इधर मानवी घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे में आती है। वहाँ कमरे में तरुण बैठा हुआ था। रोहन कहाँ है मानवी? वो माँ जी के कमरे में है। मानवी, तुम अपने मायके चली जाओ। मेरे और रोहन के कारण तुम यहाँ सबका इतना जुल्म क्यों सह रही हो? ये लोग जीवन भर तुम पर ऐसे ही जुल्म करते रहेंगे। नहीं जी, मैं आपको और रोहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रोहन मेरा बेटा है और मैं उसे अपने से कभी दूर नहीं होने दूंगी। पता नहीं माँ, और सबको हमसे इतनी नफरत क्यों है? क्या इस दुनिया में केवल पैसों से ही इंसान की इज्जत की जाती है? जिसके पास पैसा ना हो, क्या उसकी लोगों की नजरों में कोई इज्जत नहीं होती? आखिर क्या है राज तरुण और मानवी का? क्यों इनके एक ही परिवार वाले इनसे इतनी नफरत करते हैं? तो सारी बातें अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं इस कहानी के बीते पल में। गरीब मानवी साधारण कपड़े पहने एक छोटे से मिट्टी के बने घर में अपने गरीब माता पिता दामिनी और हरिया के साथ बैठी थी। भगवान जी, आपने हमें इतना गरीब क्यों रखा? गरीबी की वजह से मेरी बच्ची मानवी की कहीं भी शादी नहीं हो पा रही है। क्यों हमारी गरीबी हमारी बच्ची की खुशियों को बर्बाद कर रही है? बाबा, आजकल सबको अमीर, मॉडर्न और सुंदर लड़कियां ही पसंद आती है। मुझ जैसी गरीब लड़की से कोई भी शादी नहीं करता। अब तो मैंने भी अपनी शादी की उम्मीद छोड़ दी है। लगता है इस जन्म मुझे कुंवारा ही रहना होगा। तू ऐसा क्यों सोचती है मेरी बच्ची? देखना, तेरी भी शादी जरूर होगी। गरीबी की वजह से मानवी की शादी नहीं हो पा रही थी। अगले दिन सवेरे मानवी पैसे लेकर मार्केट में आती है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ा दिखाई देता है। वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। रोहन बेटा, मेरे पास सच में पैसे नहीं है, वरना मैं तुझे ये खिलौना दिला देता। आप हमेशा ऐसा ही कहते हो पिताजी, पर कभी आप मुझे कुछ नहीं दिलाते हो। तभी मानवी यहाँ आती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे वो रिमोट वाली कार चाहिए और मेरे पिताजी मुझे वो दिला नहीं रहे। इतना प्यारा बच्चा है, क्यों उसे रुला रहे हो आप? दिला दीजिए ना इसे वो कार। मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं इसे जरूर दिला देता ये गाड़ी। तभी मानवी अपने पास के पैसे रोहन को देती है। ये लो बेटा पैसे, और वो कार खरीद लो। अरे आप क्यों पैसे दे रही हो? छोटे बच्चे भगवान जी का रूप होते हैं और उन्हें कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पत्नी आपके साथ होती ना, तो वो अपने बच्चे को इतना रोने नहीं देती। ये सुनकर तरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? तो फिर आपका ये बच्चा, इसे कौन संभालता है? मैं ही संभालता हूँ। कहने को तो मेरे कई सारे अपने हैं, पर वो मेरे अपने होकर भी कभी मेरे अपने नहीं बनते। तरुण मानवी से काफी समय बातें करने लगता है।
थोड़े समय बाद रोहन मानवी और तरुण के पास आता है। पिताजी देखिए कार, ये आंटी जी तो कितनी अच्छी है। क्या माँ भी ऐसी ही थी पिताजी? क्या वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती थी? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। जब ये आंटी मेरी माँ की तरह है तो मैं इन्हें ही अपनी माँ बना लेता हूँ। हम दोनों हमेशा साथ रहकर खूब खेलेंगे। ये सुनकर मानवी दंग रह जाती है। रोहन बेटा ऐसा नहीं कहते, माफ करना, वो बच्चा है ना। सही कहा रोहन ने। बेटा तुम्हें मुझे अपनी माँ बनाना है ना, तो समझ लो आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर तरुण दंग रह जाता है। फिर क्या था, मानवी तरुण को शादी के लिए कहती है और तरुण रोहन की खातिर कुछ ही दिनों बाद मानवी से शादी कर लेता है। रात का समय था। मानवी तरुण के साथ उसके बड़े से घर में थी, जहाँ तरुण के सभी परिवार वाले थे। तरुण जी का घर तो कितना बड़ा है। दिखा दी ना अपनी गरीबी वाली औकात तूने तरुण। चल अच्छा ही हुआ जो तूने शादी कर ली। तभी सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और तरुण रोहन और मानवी के साथ अपने कमरे में आता है। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो मानवी, यही ना कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ ऐसा पराया जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। असल में मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और छोटी मोटी मजदूरी करता हूँ। बस इसी के लिए मेरे परिवार वाले मुझसे और मेरे बेटे से नफरत करते हैं। मेरा छोटा भाई अभय, वो एक कंपनी में नौकरी करता है, इसीलिए माँ हमेशा उसकी इज्जत करती है। उसके बच्चे की हर खुशी का ख्याल रखते हैं, उसे खूब प्यार मिलता है। और मेरे रोहन को इसे कोई प्यार नहीं करता। अपने ससुराल में इस भेदभाव के बारे में सुनकर मानवी दुखी हो जाती है। मैं क्या कहती हूँ जी, हम रोहन का भी स्कूल में दाखिला करवा देते हैं ना, ताकि हमारा बच्चा भी पढ़ाई कर सके। मैं भी चाहता हूँ कि रोहन पढ़ाई करे, पर पैसों की कमी के कारण मैं अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। अगर रोहन पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा जी। मैं अपने मायके से पैसे लेकर आती हूँ ताकि हमारा बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाए और पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगले दिन मानवी अपने पिता से पैसे लेकर आती है। दोपहर का समय था। मानवी तरुण घर में सबके साथ खड़े थे। तरुण जी, वरुण जिस स्कूल में पढ़ता है हम उसी स्कूल में रोहन का भी दाखिला करवा देते हैं। अच्छा, तुम जैसी गरीब अपने बेटे का दाखिला इतनी बड़ी स्कूल में करवाओगी? पता भी है उसकी एडमिशन फीस कितनी है? औकात है तुम्हारी इतनी फीस भरने की? हाँ है। 2 पैसा तो कमाता है तेरा पति और तू अपने बेटे को इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ाने के ख्वाब देख रही है। रोहन कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेगा, वो इस घर में रहकर यहाँ के सारे काम करेगा। जैसी बाप की औकात वही बेटे की औकात। माँ, पैसे मानवी अपने मायके से लेकर आई है। अच्छा, तो फिर तो इस घर में रह क्यों रहा है? जब इस मानवी बहू के मायके वालों के पास इतना पैसा है तो उन्हीं के पास जाकर रह। यहाँ हम पर क्यों बोझ बना बैठा है? हम तुझे भी पाले, तेरी पत्नी को भी और तेरे बेटे को भी। माँ, मैं यहाँ मुफ्त में नहीं खाता हूँ, मैं भी घर में पैसे देता हूँ। अच्छा, आप जितने पैसे देते हो ना जेठ जी, उतने पैसों में तो एक दिन का भी राशन नहीं आ पाता। जरा एक बार अपने दम पर अपनी पत्नी और बेटे का गुजारा करके देखिए। मेरे पति की कमाई से ही अब तक आप सब अपना जीवन बिताते आ रहे हो, वरना आपकी औकात तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तरुण काफी गुस्सा हो जाता है। फिर क्या था, घर में काफी बहस होने लगती है और बहस में तरुण मानवी और रोहन को लेकर हमेशा के लिए घर से निकल जाता है। मानवी, रोहन और तरुण सड़क पर बैठे थे। जब देखो तब सब मेरा अपमान करते रहते हैं, छोटे होकर भी मुझे बातें सुनाते हैं। ये लोग क्या समझते हैं? क्या मैं अपने बेटे को पढ़ा नहीं सकता? अब मैं दिखाता हूँ इन्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी आप शांत हो जाइए। नहीं मानवी, अब तक मैं अपना बहुत अपमान सहते आया हूँ, पर अब नहीं। मैं रात दिन मेहनत करूंगा, खुद भूखा रहूंगा, पर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इन्हें इस तरह काबिल बनाऊंगा कि ये मेरी तरह लोगों में अपमानित ना हो पाए। तभी तरुण एक कमरे का छोटा सा किराए से घर लेता है और अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस घर में रहने लगता है। अगले दिन मानवी, मैं कारखाने के मालिक से थोड़ा कर्ज लेकर घर में राशन और जरूरत की चीजें ले आऊंगा। चलो अब जाकर हम रोहन का दाखिला स्कूल में करवा देते हैं। तभी दोनों एक बड़ी सी स्कूल में आते हैं जहां वरुण भी पढ़ाई करता है। तभी वो रोहन का दाखिला इस स्कूल में करवा देते हैं और इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। रोहन रोज स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और तरुण कारखाने में ओवर टाइम करके ज्यादा पैसे कमाने लगा। एक शाम तरुण और सब घर में बैठे थे। सुनिए जी, आगे रोहन की पढ़ाई को बहुत पैसा लगेगा और उसका यूनिफॉर्म भी लेना है, तो क्या मैं घर में सिलाई का काम शुरू करूं? हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हम अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च आराम से उठा सकते हैं। वो सब तो ठीक है मानवी, पर हम सिलाई मशीन कहाँ से लाएंगे? मेरे मायके में है सिलाई मशीन, मैं वहाँ से मशीन लेकर आती हूँ।
आप बाजार से कच्चा कपड़ा ले आइए, मैं रोहन के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म सी लूंगी। तभी मानवी अपने मायके से पुरानी सिलाई मशीन लेकर आती है और तरुण अपने पास के पैसों से कच्चा कपड़ा लेकर आता है। रात का समय था। मानवी सिलाई मशीन पर रोहन का स्कूल यूनिफॉर्म सी रही थी। तुमने सिलाई का काम कहाँ से सीखा मानवी? माँ ने सिखाया था। अगले दिन रोहन स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल चला जाता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब धीरे धीरे मानवी के पास लोग कपड़े सिलाई करवाने के लिए आने लगे। एक शाम रोहन स्कूल से घर आता है। माँ, स्कूल में एक बहुत बड़ा डांस कंपटीशन होने वाला है। उसमें जो भी स्टूडेंट जीतेगा उससे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और साथ में उसके पूरे परिवार को फ्री में सिंगापुर जाने का मौका मिलेगा। अब मैंने तो कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लिया है। चलो अच्छी बात है। जीवन में हमें ऐसे कंपटीशन करते रहना चाहिए, इससे हमें काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है। पर माँ, उसके लिए मुझे नए और अच्छे कपड़े चाहिए होंगे, क्योंकि टीचर ने कहा है जो स्टूडेंट कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें काफी अच्छे नए कपड़े पहन कर आना है। अब मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े है ही नहीं। बेटा, तूने क्यों लिखवाया उसके अंदर अपना नाम? तू तो जानता है ना, इस समय हमारे पास एक पैसा नहीं है। पिताजी, मैं ये कंपटीशन जीतकर अपनी सारी गरीबी दूर करना चाहता हूँ और आप दोनों के साथ सिंगापुर जाना चाहता हूँ। बस 10-12 हजार रुपए के कोई अच्छे कपड़े ही चाहिए, क्योंकि बाकी सब बच्चों ने इतने ही कीमती कपड़े लाए हैं। बेटा, यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है, तो मैं तुझे 10-12 हजार रुपए के कपड़े कहाँ से ला कर दूं? ये सुनकर रोहन दुखी हो जाता है। इधर वरुण निशा और अभय के साथ अपने कमरे में था। माँ, वो कंपटीशन मुझे ही जीतना है। हाँ मेरे बच्चे, वो कंपटीशन तू ही जीतेगा। हम कल तेरे लिए सबसे कीमती और अच्छे कपड़े खरीदने जाएंगे, ताकि कंपटीशन में सबसे अच्छा तू ही लगे। इधर मानवी, रोहन बेटा, तू दुखी मत हो। मैं तेरे लिए ऐसे कपड़े सियूंगी ना कि हर कोई तुझे देखता रह जाएगा, और देखना कंपटीशन तू ही जीतेगा। अगले दिन मानवी रोहन के साथ बाजार में आती है और एक शॉप से रोहन के लिए 2000 रुपए का एक सूट खरीदती है और साथ में रंग बिरंगी कच्चे कपड़े, डायमंड जैसे मोती, ये सब खरीद कर अपने घर आती है। इधर निशा ने वरुण के लिए 40,000 रुपयों का एक बहुत ही सुंदर मॉडर्न ड्रेस खरीदा था। कैसा है ड्रेस वरुण? बहुत ही अच्छा है माँ। 2 दिन बाद मानवी सिलाई मशीन पर रंग बिरंगी कपड़ों की डिजाइन बनाकर रोहन के उस सूट पर लगाती जाती है और उसके सूट को काफी डिजाइनर और मॉडर्न लुक देती है। कुछ दिन बाद मानवी और सब रोहन की स्कूल में आते हैं। वहाँ निशा, मीनाक्षी ये सब थे। सब कुर्सियों पर बैठे थे और सामने स्टेज पर बच्चे अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब शुरुआत में जो बच्चे डांस करके अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे वो सब एलिमिनेट हो जाते हैं। इन बच्चों ने तो कितना प्यारा डांस किया, फिर भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं मेरे रोहन का क्या होगा। अब एक एक करके सारे बच्चे अपना परफॉर्मेंस दे देते हैं। तभी सबसे आखिर में रोहन और वरुण, इन दोनों का परफॉर्मेंस एक साथ आता है। दोनों के ही कपड़े काफी शानदार और यूनिक लग रहे थे। कितना प्यारा लग रहा है मेरा वरुण। देखना, ये कंपटीशन तो वरुण ही जीतेगा। तभी दोनों अपने परफॉर्मेंस देने लगते हैं। तभी वरुण रोहन को जोर से धक्का दे देता है तो रोहन सीधे स्टेज के नीचे लोहे की चीजों के ऊपर जा गिरता है और एक लोहे की सलिया रोहन के पैर में घुस जाती है। ये सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रोहन! तभी सब रोहन के पास आते हैं तो रोहन का काफी खून बह रहा था और वो बेहोश हो चुका था। रोहन, मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? तभी ये सब रोहन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इधर अभय और सब वरुण के पास आते हैं। ये क्या हरकत है वरुण? तुमने रोहन को धक्का क्यों दिया? देखा नहीं उसे कितनी चोट लग गई? वरुण, ऐसा क्यों किया तूने? वो रोहन मुझसे भी अच्छा डांस कर रहा था, इसलिए मैंने उसे धक्का दिया। रोहन को बहुत गंभीर चोट आई है, हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। तभी सब हॉस्पिटल आते हैं जहां रोहन का ऑपरेशन हो रहा था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कैसा है? वो ठीक तो है ना? लोहे की सलिया रोहन के पैरों में बहुत बुरी तरह से घुसी है। उसके पैर की 3 नसें कट चुकी हैं। अब आपका बेटा जीवन भर चल नहीं पाएगा। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा। खुद को संभालो मानवी। तरुण और मानवी को ऐसे रोते हुए देखकर निशा और सबकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जेठानी जी, अपने बच्चे की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए जेठानी जी। हाँ भाभी, वरुण ने ये ठीक नहीं किया। उसकी ओर से हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। मेरा रोहन अब कभी नहीं चल पाएगा।
खुद को संभाल बहू, हम है ना रोहन के साथ, हम उसका सहारा बनेंगे, उसे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उसके बाद कुछ ही दिनों में रोहन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। तभी अभय और निशा रोहन, तरुण और मानवी को लेकर अपने घर आते हैं और अपने बीच के सारे गिले शिकवों को हमेशा के लिए भुलाकर तरुण मानवी से अच्छे होकर अपने आगे का जीवन बिताने लगते हैं।